नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर 2023, वार है सोमवार और भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही आगामी मौसमी सिस्टम के बारे में भी सटीकता के साथ में विस्तारित जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आपके जिले के बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन हिमालय के तलहटी वाले राज्यों पर बनी हुई है, लेकिन आगामी 48 से लेकर 72 घंटों के दौरान इसके दक्षिणवर्ती होने की संभावनाएं बन रही हैं और आगामी 7-8 सितंबर के आसपास में इसके राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल मानसूनी ट्रफ लाइन का उत्तरी सिरा यानी उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी सिरा है वो उत्तरायण है, हिमालय के तलहटी वाले राज्यों के आसपास में बना हुआ है, जबकि इसका पूर्वी सिरा है वो थोड़ा सा दक्षिणायन हुआ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने जा रहा है। लगभग 1.5 महीने के बाद में कोई बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनने जा रहा है, जो कि आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान बनेगा। यानी आज 4 सितंबर से लेकर 7-8 सितंबर के मध्य में बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बनने जा रहा है, जो कि धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और मध्य भारत सहित पश्चिमी भारत के कई सारे राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां देने की संभावना इस सिस्टम से बन रही है। आगामी दिनों में तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के भाग हैं, यहाँ से लेकर कुछ झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भाग, राजस्थान सहित कुछ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भाग हैं, यहाँ से लेकर गुजरात के भाग हैं। यहाँ पे कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां इसी सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में देखने को मिलने वाली हैं। यानी ये सितंबर महीना है, इसके दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान लगातार एक के बाद एक सिस्टम बनेंगे और इसके कारण से भारत के कई सारे राज्यों में झमाझम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि आईओडी है वो पॉजिटिव स्थिति में जा रहा है और एमजीओ है वो भी ठीक ठाक सामान्य स्थिति में बना हुआ है। इस कारण से अब मौसमी सिस्टम है वो तेजी से बनेंगे और बनते हुए भारत के कई सारे राज्यों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देने वाले हैं। आगामी 7-8 सितंबर के आसपास से मानसूनी ट्रफ लाइन है वो राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती भागों के आसपास में पहुंच जाएगी। उसी दौरान राजस्थान के उत्तर और उत्तर मध्य भागों के आसपास में, यानी अपन कह सकते हैं जोधपुर से लेकर कुछ पाली, नागौर और कुछ बाड़मेर के जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे एक मैक्रोक्लाइमेट की स्थिति बनने की संभावनाएं बन रही है, यानी स्थानीय सर्कुलेशन बनने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं 7-8 सितंबर के आसपास में, और उसके कारण से यहाँ पे बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और जो आगामी मौसमी सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में मध्य भारत तक पहुंचेगा, उसको भी अपनी ओर वो सर्कुलेशन खींचेगा और इस कारण से राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी कुछ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसी सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में बाड़मेर से लेकर कुछ बायतू, बोडवा के आसपास के क्षेत्र हैं, कोल्लू से लेकर रतऊ, हरसाणी के आसपास के क्षेत्र हैं, गुड़ा मालानी से लेकर पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा से लेकर शीरवा, सेड़वा, बाकासर, धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, गुड़ा मालानी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे इसी सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह से लगभग अगले 7-8 दिनों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सांचौर से लेकर जालोर, चितलवाना के क्षेत्र हैं, भीदमाल से लेकर रामसीन, रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा से लेकर मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सायला से लेकर आहोर, तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रानी बाली फालना के आसपास के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर से लेकर मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जालोर के जो रतनपुर, भीनमाल, बागोड़ा, आहोर, सायला, बागरा से लेकर भादरा जून, रानीवाड़ा से लेकर शीलासन, धानोल के आसपास के क्षेत्र हैं, सरनाऊ से लेकर शिवाड़ा, खारा, करड़ा, जैसला के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां इसी सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह से यानी 7-8 सितंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 9-10 सितंबर आते आते यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही जोधपुर से लेकर भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पलरी से लेकर शाथीन, खेजरला के आसपास के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा से लेकर कुछ सतलाना के आसपास के क्षेत्र हैं, बोरली से लेकर गोपालसर के आसपास के क्षेत्र हैं, ओसिया से लेकर कुछ
हथुंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, डेनोक, फलोदी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पे मैक्रो क्लाइमेट स्थिति भी बनेगी और जोधपुर जिले में तो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें पीलवा से लेकर शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र, वहाँ पारू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सिरोही के माउंट आबू, देलदार के आसपास के क्षेत्र हैं, डेरी से लेकर भूला, मावल के आसपास के क्षेत्र हैं, घीबरी से लेकर जमता, छिपू के आसपास के क्षेत्र हैं, मंडारा से लेकर जावल के आसपास के क्षेत्र हैं, जीवगंज से लेकर बिठूरा, जैतपुरा, बलदा के आसपास के हैं, सबरूमगंज से लेकर पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी इसी सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह से सिरोही में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन तो उदयपुर के गोगुंदा, सायरा से लेकर कुछ जाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटड़ा से लेकर कुछ बड़गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, मावली से लेकर कुछ वल्लभनगर, गिरवा, सराड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, शेमारी से लेकर कुछ सलोम्बर, लसाड़िया, खेरवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर पाली, सुमेरपुर, देचुरी, रानी वाली, फालना, तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन से लेकर रोहट, सोजत के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी इसी सितंबर महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। किसान भाई जो कृषि कार्य कर रहे हैं, फसलों की कटाई का कार्य कर रहे हैं, वो यथाशीघ्र उसका निपटान करें या फिर कुछ समय के लिए आप रोक लें, क्योंकि आगामी दिनों में मौसम खराब रहने की संभावनाएं बन रही हैं। वही राजसमंद से लेकर कुछ नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर भीम, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लेकर कुछ रेल मगरा, आमेट के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सलुम्बर से लेकर सराड़ा, लसाड़िया, शेमारी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ झालरा के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर धारियावाड़, छोटी सादड़ी, अरनौर, पिपलखोट के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर से लेकर आसपुर, बिसीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर डूंगरपुर, गलियाकोट, जोथरी के आसपास के क्षेत्र हैं, सांवला के आसपास के क्षेत्र हैं, सागवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बांसवाड़ा से लेकर अंबापुर, आनंदपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, अर्थुना से लेकर बागीदोरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा से लेकर सोटी, सरवन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर गोगड़ तलाई के आसपास के क्षेत्र हैं, गड्डी से लेकर कुछ घाटोल के आसपास के क्षेत्र हैं, कुशलगढ़ से लेकर सज्जनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, बेंगू से लेकर भादेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर दुगला के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगासर के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन से लेकर निम्बा हेड़ा, रेशमी, रावत भाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के मध्य में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अब 2 दिनों का ही इंतजार है, फिर उसके बाद में बारिश की गतिविधियां राजस्थान में शुरू हो जाएगी। कोटा से लेकर लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, डिगो से लेकर पिपलुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगंज मंदिर से लेकर सांगोज, कनवास के आसपास के क्षेत्र हैं, बूंदी से लेकर नैनवा के आसपास के क्षेत्र हैं, तलेरा से लेकर हिंडोली, केसुराई पाटन, इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही 12 से लेकर अंता, मांगरोल, अटरू, किशनगंज के आसपास के क्षेत्र हैं, शाहबाद से लेकर चबड़ा, छिपाबड़ूद के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां आगामी इस सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं बन रही हैं। झालरा पाटन से लेकर झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, अकलेरा से लेकर असनावर के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगाधर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर खानपुर, मनोहर थाना, पीड़ावा के आसपास के क्षेत्र हैं, सुनेल से लेकर रायपुर, बकनी के आसपास के क्षेत्र हैं, डग से लेकर पचपदरा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी अपन कह सकते हैं राजस्थान के अधिकतर जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आगामी इस सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कई सारे स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में भी होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें अलवर से लेकर कुछ बानसूर के आसपास के क्षेत्र हैं, बेहरोड से लेकर गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कोट कासिम के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर मालाखेड़ा, मुंडावर के आसपास के क्षेत्र हैं, नारायणपुर से लेकर नीमराना, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, तीजारा से लेकर रैनी, टहला, थानागाजी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। भरतपुर से लेकर कुमे, डींकामा, नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर करौली, हिंडोल, सीपा बड़ोदरा के आसपास के क्षेत्र है, मंडरायल
महल से लेकर टोडा भीम, नादौली के आसपास के क्षेत्र हैं, दौसा से लेकर बसवा, दौसा, लालसोट, मेहवा, सीकरी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में इस सिस्टम के कारण अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां इसी सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह से देखने को मिलने वाली हैं। किसान भाई काफ़ी दिनों से यहाँ पे परेशान हैं, अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका इंतजार है वो ख़त्म होने वाला है। वही धौलपुर से लेकर कुछ राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़ी बसेड़ी से लेकर कुछ संपऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, समरथपुर सरमथुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, मनिया से लेकर कुछ गंगापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, टोडा भीम से लेकर नादौती के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर गंगापुर, सिटी से लेकर बरनाला और तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बना रहेगा। लेकिन आगामी सिस्टम है वो लगभग से 7 सितंबर से यहाँ पे सक्रिय होगा और 6, 7, 8, 9 और 10 सितंबर के आसपास में गंगापुर सिटी में भी अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सवाई माधोपुर से लेकर सोतका, बरवाड़ा, बोली के आसपास के क्षेत्र हैं, मलारना से लेकर कुछ डूंगर, बामनवास के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी सिस्टम के कारण अच्छी बारिश की देखने को मिलेगी। जयपुर से लेकर आमेर, बच्ची, साकसू, सोमू के आसपास के क्षेत्र हैं, जोबने से लेकर फुलेरा, सांगानेर, तुंगा के आसपास के क्षेत्र हैं, विराटनगर से लेकर दूदू, मौजमाबाद, दूदू, फागी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां 6 सितंबर से लेकर लगभग 11-12 सितंबर तक देखने को मिलने वाली हैं। वही उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रीगत से लेकर फतेहपुर, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़ से लेकर खंडेला, धोंद के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़, शेखावाटी से लेकर नीम का थाना से लेकर कुछ पाटन, श्री माधोपुर से लेकर उदयपुर, वाटी, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। ज़्यादातर उत्तर पूर्वी राजस्थान में कम बारिश की गतिविधियां रहेगी, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से क्षेत्र हैं राजस्थान के, यहाँ पे अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेगी। वही उत्तरी राजस्थान की बात करें तो गंगानगर से लेकर शार्दुल शहर, पदमपुर से लेकर रायसेन नगर से लेकर पीलीबंगा, सूरतगढ़ से लेकर हनुमानगढ़, सांगरिया से लेकर हिम्मतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गणेशगढ़ से लेकर रिडमलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, गजसिंहपुर से लेकर विजयनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, सोमजा कोठी के आसपास के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ से लेकर 65 जीबी के आसपास के क्षेत्र हैं, भोपालपुरा से लेकर हरिहरपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गरसाना से लेकर सखी, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, सत्तरगढ़ से लेकर पुंगल, खाजीवाला और साइसर के आसपास के क्षेत्र हैं, रणजीपुरा से लेकर गोलू, नोक के आसपास के क्षेत्र हैं, चिन्नू से लेकर नाचना, टोकरा, अर्जुन, तनोट, माता के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़ से लेकर जैसलमेर, पोखरण के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी इस सिस्टम के कारण इक्का दुक्का स्थान पे या फिर कुछ क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी अधिकतर बारिश की गतिविधियां मैंने पहले ही कहा दक्षिण और कुछ पूर्वी राजस्थान में और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलने वाली हैं। गुजरात के उत्तर और मध्य भागों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल आगामी 24 घंटों के राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। आगामी 24 घंटों के राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान के लगभग संपूर्ण भागों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने का संभावनाएं हैं। राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ कोटा, उदयपुर और कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पे हल्के बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिल सकती है। कहीं पे भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। आगामी 6 सितंबर से ही राजस्थान में मौसम में बदलाव रहेगा और पूर्वी राजस्थान से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी, जिसमें उदयपुर संभाग से लेकर कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर खंड बारिश के रूप में 6-7 सितंबर को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और 8-9 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग और साथ ही भरतपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।